मंडला जिले से इस वक्त की बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। बरगवा, सुखतरा, कन्हारी और खगुआ गांवों में एक आदमखोर आवारा श्वान ने आतंक मचा रखा है। पिछले 2 दिनों में यह श्वान लगभग 25 ग्रामीणों को काट चुका है, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है। गांव के लोग इस काले रंग के कुत्ते से इतने डरे हुए हैं कि चहल पहल वाले गांव अब सन्नाटे में तब्दील हो चुके हैं। कई लोगों के होंठ और चेहरे पर गहरी चोटें आई हैं, जबकि एक बच्चे की आंख तक में भी गंभीर चोट आई। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल मंडला में भर्ती किया, जहां 2 गंभीर मरीजों को जबलपुर रेफर कर दिया। फिलहाल यह खतरनाक कुत्ता अभी भी गाँव में घूम रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उधर जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर प्रवीण उइके ने बताया कि कुछ मरीजों की हालत चिंताजनक थी, हालांकि गंभीर घायलों को जबलपुर रेफर किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस महीने अस्पताल में 300 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जिनके बारे में नगरपालिका, ग्राम पंचायतों और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कुत्ते का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। अब देखना होगा कि प्रशासन कब जागता है और गांव वालों को इस खौफ से राहत कब मिलती है। जिन गांवों में चहल पहल थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। सर हम घर में चाय आय पी करके बैठे थे। बहू खाना बना रही थी और बच्चे खेल रहे थे। वहीं पे एक काला कुत्ता आया और बच्चे को पकड़ लिया। फिर मैं बच्चे को पकड़ और इसके बाद फिर बच्चे को मार करके उसको कुत्ते को बहू ने एक चम्मच मारी, तब फिर उसको छोड़ा। इसके बाद फिर भाग गया और इसके बाद फिर द्वारका प्रसाद को काटा था। कितने लोगों को लेकिन अभी एक और आया है, 3-4 लोगों को काटा है आज, अभी शाम को लगभग 6:30-7 की बात। हमारा कुत्ता तो बहुत सारे हैं और आतंक भी फैले ही रहता है उनके बारे में, लेकिन काटे तो नहीं थे। आज पहली बार ऐसा। कन्हारी से आए हैं हम, और ये काला कुत्ता चावा हमको घर में घुस के, और खगुआ में भी चावा, बरगुआ में भी, और ये कोसम सूरजपुरा में भी आदमी बहुत अधमरा है। कोई उसमें हमारे गांव से 4 हैं, बरगुआ से 5, खगुआ से 6 हैं शायद, और सूरजपुरा से 5। देखिए, विगत 3-4 महीनों से डॉग बाइट की केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। जैसे कि अक्टूबर मंथ की हम बात करें तो अक्टूबर में 105 नए केस रिपोर्ट हुए थे। ऐसे ही सितंबर की बात करें तो सितंबर में 222 केस नए रिपोर्ट हुए थे। तो लगातार डॉग बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं, और इसमें यही है कि डॉग बाइट में जो प्रथम दृष्टया जो आम आदमी उनको क्या करना चाहिए इस संबंध में मेरा सुझाव यही है कि जब भी कोई कुत्ता काटता है तो हमें रनिंग टैप वाटर यानी नल के नीचे उस घाव को रखकर उसको कपड़े धोने के साबुन से लगातार 10 मिनट तक कम से कम वॉश करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वायरस जो है वो वीक पड़ सकता है, और बाकी जो बचा हुआ है हम वैक्सीन उसमें लगवाएं, जो कि एक निश्चित समय अवधि में लगाई जाती है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है और जिला चिकित्सालय में ये पूर्णतः अवेलेबल है। वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ARV है, रेबीज वैक्सीन 780 आज दिनांक तक हमारे पास उपलब्ध है, और लगातार हम उसकी और डिमांड कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई किसी को कमी ना रहे। कल जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास टोटल 14 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 3 केस जो एक बच्चा था और 2 और लोग थे जिनको एक्सटेंसिव बाइट थी फेस पर, तो उसके लिए हमने मेडिकल कॉलेज रिफर किया है। इसके अलावा कुछ जो 3 मरीज थे जो कि OPD बेसिस पे इंजेक्शन लगवा के घर जा चुके हैं। बाकी अन्य मरीजों को हमने यहाँ पर एडमिट किया है, मेल सर्जिकल वार्ड और फीमेल सर्जिकल वार्ड में। कल शाम को हमारी जो इवनिंग OPD थी, कैजुअलिटी जो चल रही थी, उसमें लगभग 14 लोग हमारी कैजुअलिटी में लाए गए, जिसमें से 3 लोग जो थे अति गंभीर थे, एक्सटेंसिव बाइट था डॉग उनको, तो उनको हमने मेडिकल कॉलेज जबलपुर रिफर किया है। बाकी कुछ OPD बेसिस पे 3 या 4 पेशेंट थे जिनको OPD बेसिस पे हमने घर जाने दिया, बाकी पेशेंट को हमने एडमिट किया हुआ है। अभी तक हमारे जो जिला चिकित्सालय है इसमें 14 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं कल से लेके आज की दिनांक में, जो ग्राम खगुआ और सूरजपुरा के आसपास के हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।